कैसे हैं आप सब लोग? आपकी क्लासेस कैसी चल रही हैं? और आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ आज की क्लासेस में मेहंदी के अंदर जो हम फुल पिकॉक डिज़ाइन बनाते हैं वो कैसे ड्रॉ किया जाता है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको सिखाई थी हाफ पिकॉक डिज़ाइंस और कुछ रह गए थे, वो मैं आपको इसमें कवर कर दूँगी। और इसके अंदर मैं आपको फुल पिकॉक डिज़ाइंस के साथ साथ उनमें कैसे फिलअप एलिमेंट्स को यूज़ करके आप उसको ड्रॉ कर सकते हैं, ये सब मैं आपको सिखाऊंगी। तो आप वीडियो को पूरी देखिए, स्किप मत कीजिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है ये वीडियो। तो ये देखिए, मैंने ये पिकॉक बनाया है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको सिखाया था कैसे ड्रॉ किया जाता है। इसके बाद मैं आपको सिखाती हूँ। देखिए, मैं रेफरेंस लाइन ड्रॉ कर रही हूँ, प्लस बना रही हूँ। आप देखना, मैंने जहाँ से स्पेस इतना लिया है इसमें मैंने एक पेटल्स टाइप का बनाया है। पेटल्स बोल सकते हो आप इसको, या फिर आप इसको पेस्ली बोल सकते हो। ये देखो, दो मैंने बनाई, बिल्कुल सेम डिस्टेंस पे बनाई है। देन उसके बाद आगे से मैंने उसको कर्व किया है सी की तरह, और देन उसको उसके साथ जॉइन कर दिया है। इसके अंदर भी सेम हम करेंगे, सी बनाएंगे आगे की तरफ। देन उसके बाद नीचे से शेप देके ऊपर का हम उसको जॉइन कर देंगे सर्कल बना के। तो आपने भी ऐसे ही ड्रॉ करना है। आपको वीडियो को बार बार पॉज करके देखिए मैं कैसे बना रही हूँ और आप इसको प्रैक्टिस कीजिए। और इसको जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको प्रैक्टिस में थोड़ा सा डिफ़िकल्टी होगी, क्योंकि इतनी जल्दी फिनिशिंग नहीं आएगी। तो फिनिशिंग के लिए आपको बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है। आप ऐसे ही, जैसे मैंने अब शीट ले रखी है, इसको लैमिनेट किया हुआ है A4 शीट को, आप भी ऐसे ही लैमिनेट करा के उस पर बहुत सारी प्रैक्टिस करके उसको रिमूव कर सकते हो ईजीली। इससे आपको इसको यूज़ करना बहुत ईजी हो जाएगा अपने वर्क को इम्प्रूव करने के लिए। अब ये देखिए, ये मैंने सेम बनाया है, बट इसको मैं फुल बनाना सिखाऊंगी। ये देखिए, मैं इसके पीछे का जो डिज़ाइन है उसको कैसे जॉइन कर रही हूँ। ऊपर से लिया एंड देन उसके बाद नीचे से इसको जॉइन कर दिया। और इसके बाद इसको जो हम डिज़ाइन को फिल करेंगे उसके लिए हम इसके आउटलाइन बॉर्डर्स को 4 लाइन ड्रॉ कर सकते हो। आप 4 बॉर्डर्स बना सकते हो, 3 लाइन्स बना सकते हो, बट 2 लाइन्स तो मिनिमम होनी चाहिए। तो इसके बाद मैं इसके अंदर बहुत सिंपल बना रही हूँ। देखिए, बहुत सिंपल है, क्योंकि जब हम स्टार्टिंग करते हैं तो हमेशा आप सिंपल से स्टार्टिंग कीजिए, डिफ़िकल्टी स्टार्टिंग में ही मत कीजिए, क्योंकि फिर आपको अच्छा नहीं बनेगा, मोटिवेट नहीं हो पाओगे आप, और फिनिशिंग भी नहीं आएगी। तो इसलिए आप कोशिश कीजिए पहले सबसे सिंपल से सिंपल बनाना स्टार्ट करें, देन उसके बाद डिफ़िकल्ट डिज़ाइन पर जाएं। इसके बाद देखिए, मैं पूरा ऐसे फिल कर दूँगी। आप भी मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिए। आई होप आप प्रैक्टिस कर रहे हो। अगर नहीं कर रहे हो तो आप भी पेपर और पेंसिल, अगर मेहंदी की भी नहीं है तो लेकर के आप उसको प्रैक्टिस करो। और हाँ, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक करके मुझे बताइए कि आपको मेरी वीडियो कैसी लग रही है। और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल जाए और आप एक भी क्लास मिस ना करें, क्योंकि हर क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके लिए। आप कुछ ना कुछ नया सीखने वाले हैं क्लासेस के अंदर, तो आपको वीडियो कोई मिस नहीं करनी है। तो ये देखिए, मैंने करने के बाद बीच वाला सेंटर्स को फिल कर दिया है। इसके बाद जो हम इसको पूरे पिकॉक को फिल करेंगे उसके लिए आप कुछ भी एलिमेंट ले सकते हो। ऐसा नहीं है कोई पर्टिकुलर एलिमेंट्स की ज़रूरत है, बट हाँ, जो बेसिक होता है उसका ध्यान रखना है आपने। जैसे कि मैंने 2 लाइन्स इसके बॉर्डर्स के बनाए थे, तो इसको आपने सेम स्मॉल फ्रिल से आपने इसको फ्रिल से बनाना है, ड्रॉ करना है, इसके भी कवर करना है। जब भी कोई भी आप एलिमेंट्स, फिलर एलिमेंट डालते हो किसी के अंदर भी, तो उस डिज़ाइन को आप बोल्ड करना ना भूलें, क्योंकि उसके बिना अगर आपका फिनिशिंग लुक नहीं आने वाली है और आपने जितनी मेहनत करी है वो सारी ख़राब हो जाएगी। तो छोटी छोटी बातों का ध्यान रख के आप अपनी मेहंदी के डिज़ाइन को बहुत इम्प्रूव और बहुत अट्रैक्टिव बना सकते हो। तो ये देखिए, इसके अंदर मैं पूरा नहीं फिल कर रही हूँ इसका फेस, और इसको मैंने हाफ छोड़ा है। अगर आप उसको पूरा फिल कर दोगे तो आपको सिर्फ आइज़ के लिए स्पेस छोड़ना पड़ेगा और फिर उसके अंदर डॉट डालनी पड़ेगी। इसके बाद इसको आप लीफ से ड्रॉ कर सकते हो, टीयर ड्रॉप से इसको फिल कर सकते हो, किसी भी डिज़ाइन से बना सकते हो। बट मैं आपको जो सिखा रही हूँ अभी आपने वैसे ही बनाना है, क्योंकि ये थोड़ा बेसिक्स डिज़ाइंस हैं, ये आपको आने ही चाहिए। उसके बाद आपको जब आ जाते हैं, फिनिशिंग लुक आ जाती है, उसके बाद आप उसको
अपना एक नया डिज़ाइन दे करके देखिए, क्या पता आपका बहुत फेमस हो जाए। तो इसलिए कभी भी क्रिएटिविटी में कंजूसी ना करें, अपना माइंड चलाते रहें और नए डिज़ाइन बनाते रहें। तो ये देखिए प्रैक्टिस, इसमें पिकॉक बनाया है मैंने अपोजिट साइड। इसके बाद इसमें भी मैं थोड़ा डिफरेंट लुक में जो आता है उस वाले उससे उसको फिल करूँगी। ये देखिए इसको सिंपल जो हमारे पिकॉक के जो पंख होते हैं उसके डिज़ाइन में दे रही हूँ। अब लेकिन इसको जॉइन कर करके कैसे इसको बड़ा बनाना है, फिर उसको कैसे छोटे में लेके जाना है, उस चीज़ को आप ज़रा ध्यान से देखिएगा। बस यही चीज़ हमें नहीं पता होती जब हम नए आर्टिस्ट होते हैं कि कैसे उसको करें। तो आप मेरे साथ अगर प्रैक्टिस करेंगे तो ये सब आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। तो देखिए मैं इसको पहले 2 बनाई हैं, फिर 3, फिर 4 ऐसे ऐसे करके उसको पहले हम पिक करने वाले हैं। देन उसके बाद उसको फिर रिड्यूस करेंगे उन पर पंख के जो डिज़ाइंस हैं, तो वो एक डिज़ाइन में शेप में आ जाएंगे। ये देखिए। देन उसके बाद 4 के बाद मैंने इसको देखिए, फिर मैं इसको 3 में आ जाऊँगी दोबारा। देन उसके बाद 2। अब इसके अंदर ओनली 1 लास्ट में डाल दीजिएगा। अब इसके बाद मैं इसको पूरा बोल्ड करने वाली हूँ। जिसमें डिज़ाइन नहीं है उसको मैं पूरा बोल्ड कर दूँगी और सेंटर पार्ट को भी इसको बोल्ड कर दूँगी। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है। तो ऐसे ही आप भी करिए और आप बताइए आपको कौन सा, लास्ट में आप मुझे पूरी वीडियो देख के ज़रूर बताइएगा आपको कौन सा पिकॉक का डिज़ाइन अच्छा लगा। मेरा पर्सनली डिज़ाइन ये वाला बहुत अच्छा लगता है मुझे पिकॉक का। और मेहंदी के अंदर कोई भी पिकॉक अगर आप ड्रॉ करते हो तो सारे ही सुंदर लगते हैं। ये देखिए कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। पहले आप बारीक आउटलाइन से, रेफरेंस लाइन से किसी भी डिज़ाइन को बनाएं तो ड्रॉ करें पहले उसको रेफरेंस लाइन से। रेफरेंस लाइन से क्या होता है कि मेहंदी में क्या होता है, कलर वाली मेहंदी हम यूज़ करते हैं जो हम ब्राइडल के लगाते हैं। और आप एक पेपर कॉटन लेके बैठें गीला, जिससे कि अगर कोई डिज़ाइन आप बनाते हैं और अगर वो गलत बन जाता है उसको इमीडिएटली आप उसको रिमूव कर दीजिए, उससे कलर नहीं आएगा। अगर आपने, और रेफरेंस लाइन से ड्रॉ करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम डायरेक्ट ही उसको बोल्ड कर देंगे तो उसमें वो कलर भी आ जाता है और उसके बाद वो अच्छा नहीं लगता। और जो हम रेफरेंस लाइन से बना सकते हैं उसको रिमूव इजीली किया जा सकता है, क्योंकि वो पतली होती है, कम मेहंदी निकलती है उसमें। तो ऐसे ही आपने, अब ये मैं 3rd बना रही हूँ। ये भी बहुत सिंपल है। ये देखिए पिकॉक तो मैंने आपको सिखा दी हैं, आप बहुत सारी प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि देखिए सिखाने के साथ साथ आपको सीखना बहुत ज़रूरी है। कोई भी चीज़ हम देखते हैं तो हमें आइडियाज़ मिलते हैं, बट आप जब प्रैक्टिस करते हो तभी आप किसी भी काम में परफेक्ट हो सकते हो। देखने से हमें आइडिया मिलता है, बट हम जब प्रैक्टिस करते हैं तो हमारे हाथ में फिनिशिंग आती है। तो इसीलिए आप देखो, आइडियाज़ लो और सीखो, बट जब आप बहुत सारी प्रैक्टिस खुद करोगे तभी आपके हाथ में फिनिशिंग आएगी। मुझे भी बहुत साल लगे फिनिशिंग आने में, बट मेरे पास, मैं बाहर ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं कर पाती थी और अभी भी मैं बहुत सारी प्रैक्टिस नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि और प्रैक्टिस कभी नहीं छोड़ना चाहिए। हमें लगता है कि हमें इतना आ गया है और हमें प्रैक्टिस की ज़रूरत नहीं है। नहीं, आपको चाहे कितने भी आप अच्छे लेवल के हो, बट प्रैक्टिस आपको कंटिन्यूसली करनी होती है। आपको जितना आता है आप उसको नहीं प्रैक्टिस करते हो तो उतना भी भूल जाते हो। तो आप कभी ये ना सोचिए कि जो आपको आ गया है उसकी प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, उसको मेंटेन रखने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी होती है, और जो हमें नहीं आता है उसको सीखने के लिए प्रैक्टिस करनी होती है। तो सारा खेल प्रैक्टिस का है। तो ये देखिए मैंने सिंपल सा बनाया है और उसके अंदर लाइंस ड्रॉ कर दी हैं और उसके बाद उसको बोल्ड कर दिया है। अब इसमें भी मैं सेम स्मॉल फ्रिल से उसको फिल कर दूंगी, इसकी जो बॉडी पार्ट है पिकॉक का। इसके बाद मैं इसके अंदर पूरा फिल करूंगी। देखिए उसके अंदर मैंने आपको हाफ पिकॉक फेस बोल्ड नहीं किया था पूरा, इसके अंदर मैंने इसको पूरा बोल्ड किया है।
मैं आपको दोनों तरीके से दिखाना चाहती हूँ कि कैसे उसको ड्रॉ करके कैसा वो देखने में लगता है। ये देखिए, तो आप भी जो भी मेहंदी की डिज़ाइंस लगाओगे आप उसके अंदर इसको ऐड करें और अपनी प्रैक्टिस, अपनी मेहंदी की डिज़ाइंस को इम्प्रूव करें। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप मेरे चैनल पे जितनी भी वीडियोस मैंने डाली हैं हिना ट्यूटोरियल की, आप सारी डे वन डे देख करके प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिससे कि आपकी मेहंदी की जर्नी आसान हो जाएगी। तो ये देखिए लास्ट में बना रही हूँ। इसके अंदर सेम आपने बनाना है, बट इसके अंदर मैं दोनों बॉडी पार्ट में जो दोनों पंख के लिए जो होते हैं पीछे, उनको मैं ड्रॉ कर रही हूँ और ऊपर की तरफ से इसका डिज़ाइंस दिखाऊंगी। तो आप जो भी बेसिक इसका क्या होता है कि जो भी आप डिज़ाइन बना रहे हो उसके आउटलाइंस उसके 2 या 3 या 4 बनाएं, मिनिमम 2 तो बनाए ही, और फिर उसको अंदर फिल करें। ये थोड़ा डिफरेंट तरीके से मैं इसको फिल कर रही हूँ। देखिए, उसके अंदर मैंने फ्रिल से बनाया था, इधर इसमें लाइन से मैं इसको फिल कर रही हूँ। ये देखिए मैं कैसे ड्रॉ कर रही हूँ। ये देखिए ये सारा पिकॉक बन चुका है, और आप इसको फिर लास्ट में इसको फिल करके और उसको डॉट से या फिर पैड लीव से डिज़ाइन दे सकते हैं। और आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी और बहुत यूज़फुल लगी होगी। अगर आपको मेरी मेहंदी क्लासेस अच्छी लगती हैं और तो आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें, और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल जाए और आप एक भी क्लास मिस ना करें, क्योंकि सारी क्लासेस में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें सिखाई हैं जिससे कि आपकी मेहंदी की जर्नी बहुत इम्प्रूव हो सकती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।